आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, जैसा कि आपको मालूम है कि देवबंदी फ़िरक़ा मज़हब इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए बेहद ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मुसलमानों का ईमान लूटने में भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और बहुत ख़तरनाक है। और जब इनका कहीं से बस नहीं चलता तो फिर ये धमकियां देने लगते हैं, क्योंकि ये पुराने आतंकवादी हैं। और बहरहाल मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर वक्त पर कहा जाएगा इंशाअल्लाह, जब वक्त आएगा। एक देवबंदी गिरगिट ने मुझे कॉल किया और वो कह रहा था कि तू नूर हसन बोल रहा है। मैंने कहा जी मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। तो कि तू कहाँ रहता है, तू अपना पता बता, एड्रेस बता। मैंने कहा क्यों, किस लिए, किस वजह से? तो बोला कि तुझसे मुलाकात करनी है, मिलना है। मैं किस लिए मिलना है? तो बस बदतमीज़ी कर रहा था। बहरहाल इसमें कुछ मैंने ऐसी भी बात कह दी है जिस पर वो कॉल काट के फरार हो गया, भाग गया। सुनिएगा कि मैंने वो क्या बोला उसको। बार बार कह रहा था कि देखने आना है, मिलने आना है। बहरहाल और आगे भी मैं आपको वो ऑडियो सुनने के बाद फिर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह। आप ज़रूर सुनिएगा पूरी क्लिप, पूरी गुफ्तगू। और जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हों वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने आशिक रसूल हैं, जितने ग़ुलामान रसूल हैं, वो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। और जो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अपनी वालदा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, जो ईमान वाले हैं, जो मोमिन हैं। देखिए हजरात, ये है इन देवबंदी दज्जालों का, मैं क्या कहूँ इसको, हरामीपन कहूँ या क्या कहूँ। मुनाजरा हुआ नहीं और मुनाजरा पहले ही हरा दिया इन लोगों ने। बताइए, थाने खुद पहुंच गए मुनाजरा बंद कराने के लिए और ये वीडियो पहले डाल दिया इन कमीनों ने। यह है इनका दज्जाली फितना। बताइए, आप ही फैसला कीजिए। मुनाजरा हुआ नहीं है और मुनाजरा पहले ही हार गए। ये मुनाजरा कब हुआ था जो सैयद अमीनुल कादरी साहब को मुनाजरे में हराया? और किसने किया था सैयद अमीनुल कादरी साहब से मुनाजरा? और किस बात पर वो हारे थे? है कोई देव का बंदर, देव का पुजारी जो इस बात को साबित करे कि सैयद अमीनुल कादरी मुनाजरे में हार गए? बदबख्तो, ये सब फालतू की बकवास खानी छोड़ दो, ठीक है? हेलो। हाँ जी, हेलो। और ये नूर हसन हो? जी नूर हसन बोल रहा हूँ। आप कौन? तो आप मुझे थोड़ा एड्रेस अपना बताइए, आप किस जगह रहते हैं, किस ये थोड़ा सा मुलाकात करनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी कौन बोल रहे हैं आप? आप एड्रेस लिखाओ, बस वो बाद में मुलाकात नहीं हो जाएगी। जी जी बताइए तो सर। अबे कोई बात नहीं, मुलाकात हो जाएगी फिर वहीं पे। तो आप एड्रेस जरा ये लिखिए। ठीक है ठीक है, आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मुलाकात हो जाएगी ना वहीं पर, तो आप सिर्फ एड्रेस लिखाओ। ठीक है सर, मुलाकात होएगी, पर आप बोल कौन रहे हैं? अबे एड्रेस तो लिखा अपना, अपना बताओ ना किस जगह रहते हो। ये एक तो आप हैं कौन, पहले तो ये बताइए। इंसान हो और कौन है यार? अरे भाई इंसान है, मैं कब कह रहा हूँ कि आप इंसान नहीं हैं? तो बस वही मुलाकात हो जाएगी, बस वहाँ आने। तो सिर्फ इतना बताइए, एड्रेस लिखा, बस लिखा जल्दी जल्दी। आपको बताइए ना, मकसद क्या है, काम क्या है? पता नहीं, मुलाकात करनी है आपसे, बस आपको देखना है, मुलाकात करनी है। अच्छा हाँ बस बताओ किस जगह है? बताइए बताइए, आप हैं कौन ये बताइए। अबे आप एड्रेस बताओ अपना, बस फिर उसी वक्त पता लगेगा कौन हूँ मैं। अरे बताइए तो कम से कम। आपको आपके घर आएंगे, बस वहाँ मुलाकात हो जाएगी फिर हुई। आप सिर्फ घर मुझे बताओ। मुलाकात से कोई परहेज नहीं है। तो बस परहेज नहीं है फिर क्या करना है? हमें कहाँ लड़ाई करनी है, कोई झगड़ा करना है? बस आपसे मुलाकात करनी है, बस। डॉक्टर साहब की दुकान शायद। जल्दी बता। हाँ लिख लो आप, ये लिख लेना जल्दी। हाँ जी जी बताइए सर, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्यों कॉल किया है, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, सिर्फ मुलाकात नहीं, कुछ तो होगी ना वजह। जब आप इस अंदाज में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी ना। कोई नहीं वजह है, बस होगी ना कुछ ना वजह। देर हो रही।
हमें देर होगी। अरे यार हम आगे निकलिए, वो जो पाखड़ है ना, वो जो पाखड़ दिख रही है, पाखड़ के बस वही मेडिकल है, पूरा हॉस्पिटल है। अभी बोल ही नहीं रहे हैं यार। अरे जनाब आप कौन बोल रहे हैं? ऐसे अतंगिया पतंगिया को मैं बताने लगूं? तो आप बताइए ना कि आप कौन बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं, किस मकसद से कॉल किया है वो बताइए ना पहले आप अपना। अपने घर का एड्रेस बता दे, बस इतना ही अरे है। फिर वही बात यार, ये बोल ही नहीं रहा है यार, इसको क्या हो गया यार? क्या मामला है? रुको रुको रुको, समझ में भी नहीं आ रही। यही है सर, आप आ जाइए इधर। जी बताइए कौन बोल रहे हैं? मैं सफर में था, गाड़ी का था, मैं चल रहा था कहीं। जी आप ये नहीं चाह रहे कि हम आपके घर आए? फिर वही बात, आप भाई बुलाऊंगा तो तभी ना जब आपको जो है मुझसे काम है या मैं आपको जानता हूँ। अबे जानना जरूरी है, मुलाकात करनी है आपसे, बस मुलाकात करनी है। एड्रेस बता दे, बस इतना हो, बस वो उसी वक्त आप मुलाकात हो जाएगी। सिर्फ एड्रेस बता दे, बस क्या है। वहीं तारुफ भी होगा, मुलाकात भी होगी, जियारत भी होगी, सब कुछ वहाँ हो जाएगी। अच्छा, किस जगह बताया था? इनको किसी ने बताया था? किस जगह बताया था? ऐसा है, मेरा एड्रेस देखने का ज्यादा शौक है ना, नहीं तो जहाँ से मेरा नंबर मिला है ना वहीं से निकालो। अबे एड्रेस देखना का शौक नहीं है, बस सिर्फ तुझसे एड्रेस लेना है। बोल किस अंदाज में रहा भाई, बोल किस अंदाज में रहा है, बस वहाँ आना। बोल किस अंदाज में रहा? इधर चलना। पता है एड्रेस किस जगह पहुँचे हम? नहीं मैं इसकी जरा गाड़ी कहाँ ये घबरा इतना रहा है कि कुछ बता के कब दे रहा है। मैं बड़े अदब और एहतराम से मालूम कर रहा हूँ कि आप कौन हैं, क्यों कॉल किया है। अबे मुलाकात करनी है आपसे, मुलाकात करनी है बस, और कुछ नहीं। किस वजह से मुलाकात करनी है? बस देखना चाहते हैं, शौक है। देखना चाहते हैं? क्यों? मुझे मैं तुझे आप गलत सलत बोल दूंगा मैं, आई समझ में? गलत क्यों बोलोगे? मैं वैसे ही पहले से शादीशुदा हूँ, ठीक है? तो शादीशुदा तो गलत। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, अगर तुझे बहन वगैरह का रिश्ता करना है तो मैं राजी नहीं हूँ इस पर। बहन का, अबे बहन का रिश्ता करना है, तुझसे मुलाकात करनी है बस। बहन नहीं, मुझे नहीं करनी है ना तुझसे कोई मुलाकात। क्यों डरता क्यों है? अबे डरता कौन है बे तेरे जैसे चूजे से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी साहब। मैं सलीमुद्दीन बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। सलीमुद्दीन अलीगढ़ से, अच्छा अच्छा, किस मसला से? ये मसले के आला हजरत बरेली शरीफ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप नूसन रिजवी बोल रहे हैं? जी। ऐसा है, मैं आपकी जो है वीडियो वगैरह सुनता हूँ, जो यूट्यूब पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। हाँ, और आपका अभी मुनाजरा मैं देख रहा था तो काफी अच्छा लग रहा था, और मैं काफी आपका जो सुनता हूँ। शुक्रिया। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो है अहले वल सुन्नत जमात का बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ, इसके लिए मैंने आपको जो है सलाम फोन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सुना जनाब हजरात आपने इस देवबंदी की बकवास को। मैं कहीं गया हुआ था, जहाँ पे हम गए थे तो वहाँ की थोड़ी सी पहचान इधर उधर हो गई थी। जब हम पहले गए थे तो मंजर वहाँ का कुछ और था, और हम जब बाद में गए तो मंजर कुछ और। हम उस जगह को पीछे ही छोड़ गए थे, उस जगह को हम तलाश कर रहे थे। बहरहाल जगह मिल गई थी हमको, तो मैं इससे चूजे से भी बात कर रहा था, और उधर मैं अपना भी मतलब तलाश कर रहा था जहाँ गए थे हम लोग, जिनको देखना था। खैर, ये बार बार कह रहा था कि अपना एड्रेस बता, अपना पता बता। तो मुझे मालूम है कि ये देवबंदी आतंकवादी हैं। बहरहाल मैंने कहा भाई आप कौन बोल रहे हैं, क्यों मुझे कॉल किया है, क्या मामला है। जैसे ही मैंने इसको कहा, बार बार इसके पूछने पर, भाई क्यों मिलना चाहता है, क्यों देखना चाहता है। मैंने कहा मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ ऑलरेडी, मैं अब तेरी बहन से निकाह नहीं करना चाहता, मैं इस पर राजी नहीं हूँ कि मैं तेरी बहन से रिश्ता करूँ। फौरन ही भाग गया, कॉल कट करके ऐसा फरार हुआ। फिर उसके बाद इसने मुझे कॉल नहीं किया। यार मजबूरन क्या किया जाए। हालांकि इसमें मैंने कोई गंदी बात नहीं कही है, कोई गाली वाली बात नहीं कही है। हर किसी की शादी होती है तो
मैंने कह दिया कि मुझे तेरी बहन से रिश्ता नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। भागा, फरार हो गया। इस अंदाज में पूछ रहा था जैसे ये डर जाएगा। खैर, देवबंदी चूज हो, किसी को डरा धमका के तुम हक पर थोड़ी साबित हो जाओगे। अगर कोई तुम्हारे डर की वजह से वो खामोश भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया तो हक पर नहीं है। अगर तुम कहीं ज्यादा हो, तुम्हारी तादाद ज्यादा है और तुम किसी को डरा लेते हो, धमका लेते हो, वो तुम्हारे डर की वजह से खामोश हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है काफिर हो कि तुम्हारे देवबंद के 4 काफिर मुसलमान हो जाएंगे। नहीं, हरगिज नहीं। मेरे सामने आओ, फिर मैं दिखाता हूं तुम्हारी औकात तुम्हें। लड़ाई दंगा करना मकसद नहीं होता। काफिरो, लड़ाई दंगा करना तुम्हारा काम है, कत्लो किताल करना तुम्हारा काम है। हम तो बड़े अमन और शांति के साथ रहने वाले लोग हैं, मगर आतंकवाद तुमने फैलाया दीन इस्लाम में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करके तुमने फसाद फैलाया। बदबख्तो, बेशर्मो, बेहया, बेगैरतो, बेहया औरतों के बेहया बच्चों, शर्म नहीं आती है? किसी भी सीधे साधे को धमकाने की जो है कोशिश करते हो। अरे बदबख्त कहीं के, जब मैं तुझसे पूछ रहा था कि तू कौन बोल रहा है, क्यों कॉल किया है, कहां रहता है, तो तुझे भी तो बताना चाहिए था ना। थानवी की नापाक औलाद, थानवी के नापाक पोते, रूहानी पोते थानवी के, तुझे भी तो बताना चाहिए था ना। बहरहाल मैं क्या कहूं मुसलमानों और क्या ना कहूं। इन जैसे हरामी दिन भर में बहुत आते हैं, बहुत कॉल करते हैं, और इन हरामियों की औकात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। और मैं ज्यादा कुछ अपने मुंह से नहीं कहूंगा। बहरहाल आप हजरात जानते ही हैं कि मैं इनका क्या जो है हशर करता हूं, क्या इनकी औकात है। मैं इन्हीं के जरिए जो है आप हजरात को दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं देवबंद के जो 4 गुंडे मवाली, 4 काफिर हैं, उनके मानने वालों से कहता हूं, और खास तौर से मुफ्ती हसनैन देवबंदी नौमानी और अपनी मनमानी, अपने दिल की मनमानी जो कर रहा है, उससे कहना चाहता हूं, और समीउल्लाह कासमी देवबंदी वलादुल जिना से भी कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को डराने का ख्वाब बंद कर दो, ठीक है। और जो तुम बात बात पे थाने पहुंच जाते हो, कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हो, केस मुकदमा करते हो, अबे अपने कुफ्र को खत्म क्यों नहीं करते? काफिरों का साथ देना क्यों नहीं खत्म करते? काफिरों का साथ दे छोड़ दो, बंद कर दो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तुम्हारे काफिरों को अगर कोई काफिर साबित करे तो तुम थाना, कोर्ट, कचहरी सब कर दोगे, मगर हमारे नबी के लिए जो बुरा भला कहते हो, बकवास करते हो, हमारे नबी की शान में जो तौहीनें की हैं, क्या हमको बुरा नहीं लगता होगा? हमको भी तो इसी तरह बुरा लगता है। थानवी काफिर की रूहानी औलादो, हमें भी तो बुरा लगता है। बहरहाल खैर, मुसलमानों फैसला करो, अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करो, अपने ईमान को बचाओ। ये देवबंदी जमात, तबलीगी जमात, ये तुम्हारे ईमान और अक़ीदे को बर्बाद करने आते हैं, ये तुम्हारी गली मोहल्ले में, ठीक है। शुरू में प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, फिर कहेंगे कि देखो ये कुरान में नहीं है, ये हदीस में नहीं है, ये सुन्नत में नहीं है, ये दीन में नहीं है, वो दीन में नहीं है। तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देंगे। जो मुसलमानों के सीने में रुए राई के दाने बराबर जो ईमान बाकी बचा है ना, ये उसको बर्बाद करने आते हैं, कहीं ये जो है जन्नत में ना चला जाए। ये खुद तो इब्लीस बन चुके हैं, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले उन भाइयों को भी जो है बर्बाद करने आते हैं, उन भाइयों के ईमान को बर्बाद करने आते हैं जिनके दिल में अभी ईमान है, जिनको अभी हुजूर से मोहब्बत है, यानी हुजूर की मोहब्बत सीनों से निकालने आते हैं ये बदबख्त कहीं के। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया हो देवबंदी की तो मुझसे बात कर सकता है, यहां डरने वाला कोई मामला नहीं बे बदबख्तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारे कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो,
जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो। क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों। सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आका के चाहने वालों, आप तो कर लो।